हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी 60। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जो कि है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। सो इफ़ विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आता है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। पहले हम सबको जो होती है हम बोलेंगे हमें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। दैट मीन्स हमें हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंड ये एनर्जी जो होते हैं हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स, जैसे कि हम प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से जो होते हैं ये एनर्जी को डिराइव करते हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। सिंपली हमें फूड से एनर्जी मिलती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे कुछ फूड्स जिनमें फैट्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन्स होते हैं। एंड ये एनर्जी जो होती है ये हमें ऑक्सीजन जो होता है वो कैटाबोलिक प्रोसेसेस के लिए हमें ज़रूरत होता है। कैटाबोलिक प्रोसेसेस का मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स और द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेसेस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है हमारे इस प्रोसेस में। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो होता है वो हम लेते हैं अंदर, वो हम ब्रीद इन करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी को जो होता है रिक्वायर होता है एक्सचेंज ऑफ द कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो होता है कंटिन्यूसली गैसेस का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। एंड ये जो होता है ये एटमॉस्फेयर में होता है। हम ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड अपने अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के इनसाइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं अपनी बॉडी के बाहर, बॉडी से बाहर। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी गैसियस एक्सचेंज को हम कहते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम इन शॉर्ट बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, इज द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ द गैस, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास होते हैं, कुछ एनिमल्स में होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिसके थ्रू हम जो होते हैं रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टेबल जो है वो यहाँ पे बोलता है इसमें क्या। तो हर एक एनिमल्स के पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं वो फॉर गैसियस एक्सचेंज, जिनके थ्रू जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर आ जाता है। तो अगर हम बात करें पहले स्पॉन्ज की और सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थेस की। स्पंज जो आते हैं वो हमारे पोरिफेरा में आते हैं। सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थेस इनके पास जो होती है इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू जो होती है गैसियस एक्सचेंज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद जो आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो आता है वो हमारे फाइलम एनालिडा में आता है। तो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू जो होता है और गैसियस एक्सचेंज कर देता है। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो आते हैं वो आते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा में, एंड उनके पास स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है थ्रू विच दे एक्सचेंज द गैसेस। तो उसके बाद जो आता है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आता है गिल्स, एंड वो प्रेजेंट होता है एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में, प्रॉन्स में, फिशेस में एंड मोलस्कास में। उसके बाद आते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिनको हम कहते हैं लंग्स, ठीक है। वो आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ठीक है। जैसे अब हम बात करें फ्रॉग्स की, जो कि हमारे एनसीईआरटी में न्यूली एडेड हुआ है, मतलब सिलेबस में जो होता है वो नया नया रखा गया है एनटीए वालों ने। तो फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स अलग अलग तरीके के उनके पास जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। जैसे उनके पास जो होते हैं स्किन होती है, दैट मीन्स उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है जिसके थ्रू वो जो होते हैं रिस्पायर करते हैं। लंग्स होते हैं जिसके थ्रू जो होते हैं उनकी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, एंड उनके पास जो होती है फायरेंजियल कैविटी होती है जिसके थ्रू जो होती है उनकी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। उसको हम कहते हैं बक्कोफायरेंजियल ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी, उसको हम बोलते हैं। तो फ्रॉग्स जो होते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू जो होते हैं, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, इस कैविटी के थ्रू जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। तो जब आप ये वर्ड सुनेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब हो गया कि जब स्किन के थ्रू जो होता है रेस्पायर करते हैं ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स। लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स वाली रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स वाली रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ओके। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पहला जो आता है एक्सटर्नल नेरीज आती है। एक्सटर्नल नेरीज का मतलब हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो कि हमारे पास पेयर
उसका प्रेजेंट है। दैट मीन्स पेयर मतलब कि हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ओके। एंड ये 2 ओपनिंग्स जो होती हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा वॉल विच इज कॉल्ड एज सेप्टा। अगर आप देखिए 2 नॉस्ट्रल्स जो होती है हमारी इज सेपरेटेड बाय अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेप्टा, उसको हम सेप्टा बोलते हैं। उसके बाद जो होता है नॉस्ट्रल के थ्रू जो होती है हमारी एयर जो होती है वो चली जाती है हमारी नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी जो होती है हमारी, वहाँ पे क्या प्रेज़ेंट होता है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे हमारे हेयर्स प्रेज़ेंट होते हैं एंड हमारा म्यूकस प्रेज़ेंट होता है, जिनका काम होता है फ़िल्ट्रेशन ऑफ एयर करना। जो हम ना नॉस्ट्रल से साँस लेते हैं, जो हम हवा अंदर भेजते हैं, नेज़ल कैविटी में जो होते हैं वो फ़िल्टर होती है, वो हवा जो होती है वो साफ़ हो जाती है, वो उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है। एंड वहाँ पे वो जो फ़िल्टर कौन करता है, वो हमारा जो होता है म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो फ़िल्टर करते हैं एंड हमारे हेयर जो होते हैं वो फ़िल्टर करते हैं, इसलिए हमारे नोज़ में जो होते हैं हेयर प्रेज़ेंट होते हैं। एंड इनका काम जो होता है हमारी नेज़ल कैविटी का कंडीशनिंग ऑफ द एयर करना। दैट मीन्स जो बाहर की हवा होती है उसका टेम्परेचर अलग होता है एंड हमारी बॉडी में जो होता है वो टेम्परेचर अलग होता है। तो वो क्या करता है, जब बाहर की हवा हमारे नाक के अंदर से चली जाती है तो ये उस हवा को जो होता है बाहर की हवा के टेम्परेचर जो होता है वहाँ अलग टेम्परेचर होता है एंड नेज़ल कैविटी में जो होता है वहाँ पे उसको टेम्परेचर चेंज कर देता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर हमारी उस हवा को भी आ जाता है, ठीक है। एंड नेज़ल कैविटी में आते हैं टोटल 3 चीज़ें, 3 रीजन्स। पहला रीजन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, सेकेंड रीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रीजन, थर्ड रीजन इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी रीजन। जो पहला रीजन होता है, जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होता है हेयर और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो उनका काम जो होता है क्या होता है, रिमूव करना इम्प्योरिटीज़, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो होता है पहला स्पेस होता है, पहला रीजन होता है हमारे इसमें प्रेजेंट, जिनका काम होता है रिमूव करना इम्प्योरिटीज़, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड रीजन आता है उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रीजन, जिसका काम होता है कंडीशनिंग ऑफ द एयर करना। दैट मीन्स हवा को अब बॉडी टेम्परेचर से मैच करना एंड ह्यूमिडिफिकेशन करना। तीसरा जो आता है वो होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, उनके पास सेंसरी मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं शनेडियरन मेम्ब्रेन, ठीक है। शनेडियरन मेम्ब्रेन जो होती है वो उनमें प्रेजेंट होती है एंड ऑल्फैक्टरी जो होती है उसकी वजह से हम ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से परसीव कर पाते हैं स्मेल, ठीक है। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या किसकी स्मेल है, ठीक है, इस ऑल्फैक्टरी रीजन में हमें पता चलता है। उसके बाद जो आती है हमारी आती है बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में जो आती है हमारी टंग आती है, जिसके थ्रू जो होता है हमारा ईयर चला जाता है। आपको पता है हम अपने माउथ के थ्रू भी जो होता है हवा को अंदर लेते हैं एंड अपने नोज़ के थ्रू, एक्सटर्नल नीरीज के थ्रू, अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी जो होते हैं हवा को अंदर ले लेते हैं। एंड उसके बाद आती है इंटरनल नीरीज। इंटरनल नीरीज के बाद जो आती है हमारी दूसरी स्ट्रक्चर जो आती है फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। उसके थ्रू फूड भी चला जाता है एंड एयर भी चला जाता है। फूड जब हम स्वॉलो करते हैं उसको थ्रू माउथ एंड एयर जो हमारी नाक से चली जाती है, ठीक है, एंड कुछ एयर जो होती है वो हमारी माउथ से भी चली जाती है। तो फेरिंग्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड वन इज द ले दूसरा जो लास्ट वाला होता है, थर्ड वाला जो होता है वो होता है थर्ड वाला इज लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है। लेरेंजियोफेरिंग्स, फर्स्ट वन इज नेसोफेरिंग्स, सेकंड वन इज ओरोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स थर्ड वन, ठीक है। तो ये फेरिंग्स जो होता है इसमें ये सब 3 चीज़ें जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड आफ्टर दैट आता है हमारा वॉइस बॉक्स या फिर हम उसको बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स के बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स जो होता है ये बना होता है टोटल मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टोटल इसमें जो होते हैं 9 कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 3 अनपेयर्ड होते हैं एंड 3 पेयर्ड होते हैं। जो 3 पेयर्ड वाले होते हैं उसको हम कहते हैं एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म्स एंड कॉर्निक्यूलेट, एंड जो 3 अनपेयर्ड वाले होते हैं वो होते हैं एपिग्लॉटिस, थायरॉइड एंड ट्रिकॉइड, ठीक है। ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब जो थायराइड प्रेजेंट होता है, अगर आप देखेंगे मेल्स में जो होता है गला जो होता है वो कुछ ऐसे वो बाहर निकला होता है, तो उसी को जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं वो थिक होता है मेल्स, मतलब थायराइड उनका जो ये थायराइड जो होता है कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर वो जो होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्स का जो होता है आगे जाके वो ऐसे गले के पास जो होता है वो बाहर निकला होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। एंड इन लेरिंग्स में इस वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है, जो होता है जो हम जो जिसका काम जो होता है प्रोडक्शन ऑफ वॉइस करना। एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या हो जाता है, बॉयज़ में जो होता है मोर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिलीज़ होता है। तो जब बॉयज़ में जो होता है बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो जाता है
क्योंकि उनके फिर जो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो थिक बन जाते हैं एंड वो लार्ज बन जाते हैं। इसलिए बॉयज़ के जो यहाँ पे गले में अगर देखें तो वो ऐसे वो बाहर जैसा होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो वो उनका वो थायराइड जो होता है, वो थायराइड वाला कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो लो पिच्ड होती है एंड इनमें लेस फ्रीक्वेंसी होती है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑब्वियसली कम होगा बहुत ज़्यादा, एंड इसीलिए उनकी वॉइस जो होती है, उनकी वॉइस जो होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है एंड जिसमें मोर फ्रीक्वेंसी होती है। एंड लड़कियों के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थिन होते हैं। उसके बाद जो आता है दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो सराउंड हुआ होता है सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स, मतलब कार्टिलेजिनियस रिंग से वो जो होता है सराउंड हो गया होता है। देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखिए, ये होता है हमारा ट्रैकिया। ये जो होता है, ये ट्रैकिया जो होता है ये सराउंड हो गया होता है कार्टिलेजिनस लेयर से, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग से जो होता है ये सराउंड होता है। लेकिन ये जो होती है कुछ ऐसी सी शेप्ड होती है, सी शेप, मतलब ये फुल्ली जो होता है पीछे इसको बंद नहीं करता। ये जो है यहाँ पे ट्रैकिया है, इसमें जो है क्या है ट्रैकिया में प्रेजेंट, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एंड कार्टिलेजिनस रिंग्स इसको हम बोलते हैं। तो ये सी शेप्ड क्यों होती है? ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स इसलिए प्रेजेंट होती है, ये पूरा ट्रैकिया को सराउंड इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये जो होता है इसकी एक्सपेंशन के लिए, दैट मीन्स ट्रैकिया जो है वो इजीली एक्सपैंड कर पाए, इसीलिए ये जो होती है ये हाफ ही प्रेजेंट होती है, ये फुल ट्रैकिया को सराउंड नहीं करते सो दैट कि ये जो है इजीली एक्सपैंड कर पाए एंड ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना कर पाए, ठीक है। फिर ट्रैकिया जो होता है आगे जाके बाइफिकेट हो जाता है। देखिए अगर आप देख सकते हैं बाइफिकेट मतलब कि ये डिवाइड हो जाता है। इफ़ यू सी दिस डायग्राम प्रॉपरली, अगर आप देखें यहाँ पे जो होता है ये ट्रैकिया जो होता है ये है ट्रैकिया, हमारी ट्रैकिया के पास है ऐसे सी शेप्ड रिंग्स एंड ये जो होता है ये आगे जाके बाइफिकेट हो जाता है, ऐसे डिवाइड जैसा हो जाता है, ओके ऐसे। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रैकिया एंड ये जो हो रहा है यहाँ पे हमारा बाइफिकेट होता है, ये होता है ट्रैकिया, ये हो जाता है बाइफिकेट। यहाँ पे फिर जो होती है लंग्स प्रेजेंट होती है ऐसे, तो ये लंग्स के पास जो होता है वो चला जाता है। तो ये वाला जो होता है हम इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है, पहले ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है फिर इनसाइड फर्दर लंग्स, ठीक है, ये इनसाइड जो होती है फर्दर डिवाइड हो जाती है, लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर आती है इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आती है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आती है इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आता है एल्वोलर डक्ट, फिर आता है एल्वोलाई, ठीक है। ये जो होता है कुछ पार्ट्स में जो होता है फिर डिवाइड होता है। तो अब हम इस डायग्राम की तरफ केयरफुली देखें तो पहला जो होता है हमारा, देखिए नोज प्रेजेंट है, ये देखिए अब क्लोज मैं करती हूँ इस डायग्राम को। तो पहला जो होता है नोज प्रेजेंट है। अब आप खुद यहाँ पे पढ़े क्योंकि यहाँ पे पेन से मार्क जो है वो नहीं कर सकती हूँ। तो पहला जो होता है नोज होता है, नोज के बाद है हमारी नेजल कैविटी, तो उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमने पढ़ा लेरिंग्स, लेरिंग्स में हमने पढ़े ये कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने पढ़ा एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज और होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। तो ये हमने टोटल 3, हम लोग ने टोटल 6 कार्टिलेज के बारे में पढ़ा और बाकी 3 जो होते हैं वो होते हैं एरिटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म्स एंड कॉर्निकुलेट जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ट्रैकिया जो होता है प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया जो होता है इसके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वाइट कलर की, अगर आप देखें तो ये जो होती है ट्रैकियल रिंग्स होती है। अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है ट्रैकियल एंड ब्रोंकल रिंग्स, ठीक है। इसको रुकिए मैं पहले इसको मार्क कर, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रैकियल एंड ब्रोंकाई रिंग्स, ये जो है एंड ये जो होता है ये ट्रैकिया प्रेजेंट है हमारा। ये वाला जो होता है स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रैकिया। ये पीछे वाली स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है फेरिंग्स एंड ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है इसको होती है कहते हैं हम लेरिंग्स एंड ये जो होती है हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू फिर ये फाइनली जो फर्दर जो होता है ये डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, बाकी सारे जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द